बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस वीडियो आज की हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी बीएड के ऊपर रहने वाली है। आप लोगों को पता है कि 7 जनवरी 2024 को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा इग्नू की तरफ से। देन अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 के क्वेश्चन पेपर की, किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पुट हुए थे, देन अगर उस बेसिस की अगर बात यहाँ पर की जाए ना गाइस, तो आप लोगों का 2024 का भी एग्जाम इसी पैटर्न के तौर पे देखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो आप लोगों को कॉम्प्रहेंशन टाइप मिलेगी, पैसेज टाइप आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसेज बहुत ईजी होती है, तो आप लोग इसको पढ़ के ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देन वो दोनों लैंग्वेज में आती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आएगी, इंग्लिश की बात करी तो इंग्लिश में भी आएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो डेट दे रखी है 8 मई 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का आप लोगों का ये वाला कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसमें बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात की जाए तो गाइस आप लोगों के इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के जाते हो। मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने पूरे का पूरा एनालिसिस आप लोगों को बता दिया लॉजिकल रीजनिंग किस बेसिस पे आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं 11 क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा इस 4 और 4, अगर देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं। देखिए आप लोगों को अगर रीजनिंग की बात करो तो स्क्वायर तो आप लर्न करके जाना, मतलब स्क्वायर तो आप लोगों को आते ही हो गया। अगर यहाँ पर 4 की बात करें तो 4 और 4 का स्क्वायर होता है गाइस 16। 16 में से अगर हम एक को माइनस कर दें ना तो हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से ये पैटर्न अपनाया गया है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अगर 6 को 6 से करेंगे तो 36 आएगा, 36 में से एक को माइनस कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। अगर 8 और 8 का स्क्वायर निकालोगे तो 64 आएगा। कैसे अगर 64 में से हम एक को माइनस कर देंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला इस वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से बात की जाए ना तो गाइस अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मैं इसमें आपको एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बताऊंगा। देन उसके बाद मैं आप लोगों को सोशल साइंस के क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखी थी सर आप क्वेश्चन सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन हमें बताओ। यहाँ पर अगर 12th की बात करी जाए तो देखिए 12th में हमारा किस तरीके से पैटर्न अपनाया गया है। जो फर्स्ट है उसको लास्ट में रखा गया है, जो लास्ट है उसको फर्स्ट में रखा गया है। अब इसी से हमें डिनोट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एफ को यहाँ पर अपनाया जाएगा और आर को यहाँ पर फर्स्ट में अपनाया जाएगा। देन अगर सी कैरेट की बात करें तो कैरेट को किस तरीके से अपनाया जाएगा, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टी है तो टी तो फर्स्ट पे आ जाएगा, और टी फर्स्ट पे आएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। गाइस इस तरीके से आपको ये वाला आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर, आप लोगों ने डिक्शनरी ऑर्डर तो कभी ना कभी करे ही होंगे, तो इस बेसिस पे आपको सबसे लास्ट अदर, मतलब कि इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल अपीयर लास्ट ऑफ अदर, सबसे एंड में कौन सा वर्ड आएगा। तो ड्रेस दे रखिए, डी और आर तो कॉमन आ रहे हैं सब में। ठीक है, ई पहले आता है कि आई पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो ई में से या फिर ए होगा या फिर गाइस इसका सी होगा। तो ये इन दोनों में से तो मतलब ये दो फर्स्ट और टॉप पे तो ये आएगा, तो इन मतलब आंसर आपका बी और डी में से होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि टी सबसे एंड में आता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं के पहले आ जाता है, एम बी पहले आ जाता है, एस सी पहले आ जाता है, लेकिन टी सबसे एंड में आएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से अगर बात करें 14 क्वेश्चन की, देखिए गाइस 14 क्वेश्चन, गाइस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है आप लोगों को हेल्पफुल, मतलब कि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तो इस चैनल के माध्यम से जितनी वीडियो हो सके आप लोगों के लिए प्रोवाइड होंगी। देन अगर जितनी वीडियो आप देख के जाओगे गाइस, जितने आप क्वेश्चन लगा के जाओगे प्रीवियस ईयर के, आप लोगों के लिए उतना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन पेपर ही मैन होते हैं। गाइस अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए आप लोगों को, मैंने ज़्यादा 99 रुपये में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। सिर्फ मैं आप लोगों को 2024 से लेकर गाइस 2004 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा मात्र 99। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के चले जाओगे ना तो गाइस 100% कह रहा हूँ 70% पोर्शन हर बार उसी में से फंसता है, आप लोगों को पता है, उससे आइडिया लग जाता है क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। देन अगर मैं बात करूँ 14 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर साफ साफ कर रखा है गौरव रैंक 23rd फ्रॉम द टॉप एंड 22nd
फ्रॉम द बॉटम मीन, अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट इन द क्लास। तो आप लोगों को पता है इसमें एक पैटर्न अपनाया जाता है, 3+22 को ऐड करोगे तो 45 आएगा, 45 में से एक को माइनस कर दो तो 44 इस आपके क्लास में स्टूडेंट हो गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अगर मैं 15 क्वेश्चन की बात करी जाऊँ तो यहाँ पर इन द सर्टन आपको लोगों को नेम की कोड भाषा दे रखी है कि 3, 2, 4, 1 में लिखा जा रहा है। अगर मिंट की बात करी जाए तो इस वाले कैटेगरी में लिखा जा रहा है। तो माइट की पूछ रहा है कि माइट किस में लिखा जाएगा। देखिए जाए एम किस से डिनोट हो रहा है गाइस, एम होता है 4 से, तो 4 हमारा आंसर पहले ही दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 की बात करूँ तो 4 यहाँ पर एम से डिनोट होगा। आई गाइस हमारा 1 से डिनोट होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 से डिनोट होगा। अगर मैं टी की बात करूँ तो टी हमारा 7 से डिनोट होगा। यहाँ पर साफ साफ कह रखा है, ये सिंपल है बिल्कुल। और यहाँ पर अगर ई कैटेगरी की बात करी जाए तो ई हमारा वर्ड होगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे हम। और यहाँ पर गाइस हो जाएगा 4175, यानी कि 4175 कहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे गाइस, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। आप लोग सीरीज के भी क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि सीरीज के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या सिक्वेंस मिल रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है गाइस। यहाँ का अगर 2 की क्यूब की बात करी जाए ना तो गाइस 2 की क्यूब 8 होती है। अगर यहाँ पर 3 की बात करी जाए तो 3 की क्यूब कितनी होगी। अब देखिए 8 होती है तो 8 में एक को प्लस कर दिया, इसलिए यहाँ पर अगला 9 लिखा हुआ है। अगर मैं अगली नेक्स्ट टर्म की बात करूँ तो 3 का क्यूब कितना होगा गाइस, 3 का क्यूब कितना होता है गाइस। अगर 3 की स्क्वायर की बात करी जाए तो 27 होगा। कितना होगा गाइस, 27 होगा। और एक को ऐड कर दिया है इसमें कितना, तो 28 लिख दिया है। मतलब कि एक क्यू चल रहा है और एक स्क्वायर चल रहा है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट 4 का क्यू कितना होता है गाइस। आप लोगों को पता है कि 4 का क्यू होता है हमारा 64। 64 में हमने एक 65 कर दिया, इसलिए यहाँ पर 65 लिखा है। अगर हम 25 आप 5 का स्क्वायर लगेगा गाइस, कितने का, 5 का, और 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 25 होता है। तो 25 मतलब कि 5 का कितना होगा, 125 क्यू। तो 125 और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 126 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस इस तरीके से आपको थोड़ा सोच के करना है ताकि आप लोगों का आंसर ठीक हो सके। अब देखिए गाइस ये थोड़ा मतलब कि 5 बुक आर प्लेस्ड इन द सच वे दैट बुक सी अबव। अब ये आपको थोड़ा सीक्वेंस में लगाना है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा लगा लेना थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि अगर इस वीडियो में करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। इस तरीके से क्वेश्चन आप अपना हल कर सकते हो और हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमारा ये आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का, क्या हमारा सही है या नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि सही है या नहीं है। अगर मैं 423 की बात करूँ तो यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन सम वे। अब देखिए बात करें, अगर 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 20 मतलब कि 144, 11 का अब इसका तो कोई स्क्वायर ही नहीं होता, तो इसका राइट ही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें देखिए गाइस 24 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर CHDR दे रखा है, रिप्रेजेंट इसको कर रखा है DIES। अगर हम बात करें सी के बाद क्या आता है गाइस, तो डी आता है। एच के बाद गाइस क्या आता है हमारा, एच के बाद आई आता है, और डी के बाद हमारा ई आता है। मतलब एक एक वर्ड इसके आगे हमें अरेंज करने हैं। तो एस के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो एक ही टी वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें, 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर गाइस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी बात करें ना तो गाइस देखिए, अगर एक की क्यू की बात करें तो एक की क्यू कितनी आएगी गाइस, आप लोगों को पता है कि एक की क्यू हमारी कितनी आती है, एक ही आती है। अगर हम 2 की क्यू की बात करी जाए तो 2 की क्यू कितनी आएगी, 8। 3 की क्यू की बात करी जाए तो 27। 4 की बात करी जाए तो ये, अगर हम 5th की बात करें तो 125। अगर 6th की क्यू की बात की जाए तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 216 इसकी क्यू आती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 की, तो 26 भी आप इसी तरीके से कर लेना, बहुत ईजी है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, तो गाइस ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप लोगों के बनते ही बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गाइस इस वाले क्वेश्चनों की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितना आप जनरल अवेयरनेस कंसेप्ट तैयार करके जाओगे ना, तो गाइस आप लोगों के उतने ही क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। अगर मैं 31 की बात करूं तो 31 में आप लोगों का क्या कह रखा है गाइस, साफ साफ कह रखा है क्वेश्चन कि स्टोरी ऑफ माई लाइफ रिटन बाय। देखिए
अब ये इंडियन ऑथर की बात हो रही है, तो इंडियन ऑथर में स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? तो ये हमारी लिखी है मोरारजी देसाई में। अब मोरारजी देसाई से गाइस दो क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं कि 1977 में किसकी सरकार बनी थी, जनता दल के संस्थापक कौन थे? तो आप बता देना, जनता दल मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस टाइम पे प्रधानमंत्री बनाए गए थे 1977 में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गठबंधनों का दौर चालू हो गया था सरकारों का, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो 32 की, तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के पूछ रखे हैं आप लोगों से कि इंग्लिश पोएट्री के फादर कौन है? तो जॉयफ्री चौसर इसके फादर हैं। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स हैं, आप लोग इसका देख लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, ए डे तो आप लोगों का कंफर्म ही है कि पूछा जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना गाइस 33 का, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे, तो आप लोगों को यहाँ पर बता सकते हो कि गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम वाटर मतलब कि पानी दिवस की बात करी जाए तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम पृथ्वी दिवस की बात करी जाए तो 21 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, कुछ भी पूछने की संभावना है। अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ डे जरूर करके जाना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जरूर करके जाना, वर्ल्ड यंग डे जरूर करके जाना, एजुकेशन डे जरूर करके जाना, क्योंकि ये टॉपिक इनके फेवरेट रहते हैं, ये पूछने के। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो गाइस देखिए, अगले क्वेश्चन से पहले जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना गाइस, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएगा ना, तो गाइस हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। अगर 34 की बात करी जाए तो हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट और लीगल मैटर, अगर हम बात करें राज्य सरकार में मतलब कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ए तो हमारा केंद्र सरकार के मतलब कि पक्ष में नहीं होता है, मतलब ये यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवोकेट ऑफ जनरल स्टेट। मतलब अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए ना, तो गाइस ये 165 के तहत राज्य सरकार और गवर्नर के मतलब कि गवर्नर के अंतर्गत ये काम करता है, और इसी के मतलब एडवाइजरी जारी करता है। अगर राष्ट्रपति की पूछी जाए ना, तो राष्ट्रपति के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब अगर इसका आर्टिकल भी आप लोगों से पूछ लिया जाए ना, तो 76 का राइट आंसर होगा। मतलब 76 आर्टिकल के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के तहत मतलब केंद्र और राज्य सरकार के मतलब कानूनी दस्तावेजों को संभालता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवोकेट ऑफ जनरल, मतलब इसको राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं। आर्टिकल 165 के तहत ये काम करता है गवर्नर के पास। अगर मैं 35 की क्वेश्चनों की बात करी जाए तो 35 क्वेश्चन, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस आप लोगों का? आप लोग यहाँ पर ये पूछ सकते हैं 0 आवर मतलब 12 बजे से लोकसभा में चालू हो जाता है, तो इसका समय कितना होता है? तो इन्फिनिटी पीरियड तक ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर 36 की बात की जाए तो 36 क्या कह रहा है? 36 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने पहले भी कभी ना कभी देखा होगा इस क्वेश्चनों को। ठीक है, अगर मैं 36 की बात करी जाए, नो अपील, नो दलील, नो वकील, परफेक्टली सम ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये बात की जाए तो गाइस ये नरसंहार हुआ था, रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है, जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में, और इसी के तहत बाबू ये माना गया था कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के तहत आप लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, भारतीयों को अरेस्ट किया जा रहा था। तो इस कानून के खिलाफ बहुत ज़्यादा भारतीयों ने विरोध करा था, तो महात्मा गांधी भी उसमें से एक थे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, अगले क्वेश्चन होगी मतलब कि पुस्तक पूछ रखी है अलाइस इन वंडरलैंड, तो ये किसकी रचना है? तो गाइस आप लोग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेविस कैरल की ये रचना है। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 38 के, द क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन द हाउस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि इसका ओरली मतलब कि कौन सा पूछा जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। ठीक है, ओरली जो जवाब दिया जाता है स्टार क्वेश्चनों पे दिया जाता है, जो कि जो सांसद होते हैं उनको 10 दिन पहले रिटर्न में मैसेज दी जाती है, ताकि 10 दिन पहले से उनका जवाब दिया जा सके। गाइस देखिए, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर 39 क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है। अगर इसकी बात आर्टिकल 2080 मतलब 280 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
डील्स विद, मतलब कि 280 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो इन्फॉर्मेशन कमीशन दे रखा है आप लोगों को, फाइनेंस कमीशन दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। देन अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, मतलब कि थर्ड ऑप्शन की इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये फाइनेंस कमीशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये बात करी जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 280 आर्टिकल के तहत वित्त मंत्रालय काम करता ही करता है। इसकी ड्यूरेशन की बात करी जाए तो ये 5 साल के लिए बनाया जाता है, ठीक है, अगर कैबिनेट मंत्री होते हैं ये। अगर यहाँ पर अगले क्वेश्चनों की बात की जाए तो गाइस यहाँ पर ऊपर जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन देख लेना। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आप लोगों को जितने क्वेश्चन बताए हैं गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन के ऊपर किस समिति ने बात की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हुसैन समिति ने काम किया था, ठीक है। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं 44 क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हाउ मैनी इनहेबिटेड इजलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप। अगर इनहेबिटेड की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 सी होगा, 10 इनहेबिटेड है। अगर अनहेबिटेड की बात की जाए तो 17 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो आप लोग इस इनहेबिटेड की बात हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं 46 की बात करूँ तो यहाँ पर 46 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है और 3 बार में ही ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। हु डिस्क्राइब्ड बाल गंगाधर तिलक एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये किसने कहा है, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक को, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 47 क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन विच ईयर डिड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सप्रेस द कंसेप्ट ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब ये कंसेप्ट किस ईयर लॉन्च किया गया था, तो आप लोगों का ये किया गया था गाइस हमारा देश आज़ाद होने के 1 साल बाद, ठीक है। मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए बात की गई थी 1948 के अंदर। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, हु द ट्रांसलेट अथर्ववेदा इन पार्शियन ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, मतलब कि अर्थवेदा को पार्शियन के समय किसने कन्वर्ट किया गया था, तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाजी इब्राहिम सर हिंदी के द्वारा इनको कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो मतलब कि बी हो जाएगा। तो अगर मैं 49 क्वेश्चन की बात करूं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋग्वेद पूछ रहा है कि कितने होते हैं, तो 128 पेड़ होते हैं इनके, ठीक है। हाइम्स इसके 128 होते हैं, 1028। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यानी 50 क्वेश्चन की बात करूं तो 50 क्वेश्चन देखिए एक मतलब कि जियोग्राफी से आप लोगों से पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डिजर्ट। अब कौन सा मतलब बायोलॉजिकल डिजर्ट बनाता है, तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका राइट आंसर बताना, ठीक है। थोड़ा कुछ आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, बाकी तो मुझे पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। अगर मैं 51 की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए हु इज़ द रिमेंबर्ड एज द पायनर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त को कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अब देखिए गाइस एक बच्चा ये बोल रहा था कि सर आप जो क्वेश्चन करवाते नहीं हो ना, मतलब वो आपको आते नहीं है। तो गाइस इसलिए मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, थोड़ा आप भी बताओ। ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब उस बच्चे ने ऐसे ही कह दिया हो, लेकिन ये आप लोग इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से का राइट आंसर बताओगे। जितना आप बताओगे आप लोगों के लिए उतना ही कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 52 क्वेश्चन की, ठीक है, आप लोगों को मैं अभी सोशल साइंस के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 52 की, तो फिफ्थ मतलब कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में मनाया गया था, हेल्ड इन विच सिटी, तो ये किस शहर में इसको बनाया गया था, तो ये वाराणसी के अंदर बनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है गाइस भारतीय प्रवासी दिवस, गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ 8 से 9 नवंबर के बीच हमारा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो ये 2 तारीख के आए थे 1915 के अंदर, 8 नवंबर 1915 के अंदर आए थे और 9 नवंबर 1915 तक इनका सेलिब्रेशन हुआ था। तो इसलिए इसको राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं 53 क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से देखिए 53 क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मतलब कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्यों रिपीटेड है, आप लोग
2006 के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना और 2009 का उठा के देखना, ठीक है, और 2015 का उठा के देखना। ये क्वेश्चन डाइट की कभी तो फुल फॉर्म पूछ रखी है, कभी रिलेटेड पूछ रखा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। और आप लोगों के एग्जाम में क्या पता इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, तो आप लोग बता देना इसकी कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है। अगर मैं इस कमीशन रिकमेंडेड की बात करूँ तो रिकमेंडेड किसने करा था, आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी कि 1968 से 1996, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर इसका ऑप्शन नंबर बी मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। नेशनल एजुकेशन कमीशन एजुकेशन ने 1986 में इस डाइट की रिजल्ट के बारे में बताया था, मतलब इसकी स्थापना की थी। अब 54 का भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर ऑप्शन हम क्या हो सकता है, ठीक है गाइस। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं 55 की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सिटी व्हेन डिड द कर्जन पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। एक्ट हमारा 1904 के अंदर बना था, बट जो नियम आ गया था 1902 में आ गया था, ठीक है। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1904 हो जाएगा। तो गाइस ये थे थोड़े से क्वेश्चन। अब मैं थोड़े से आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं 59 की बात करूं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक डेवलप एट द नेशनल लेवल ऑफ कैरिड आउट वाई। अब यूजीसी के द्वारा मतलब तैयार किया जाता है पाठ्य पुस्तक, या एनसीटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, एआईसीटी के द्वारा। अब मैं आप लोगों को एक एक करके इसकी बता देता हूँ क्या कंसेप्ट है इसका। देखिए गाइस, अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो गाइस एनसीईआरटी के द्वारा आप लोगों को पता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर एनसीईआरटी की पुस्तकें छपाई होती है। अभी इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर 1900 इसकी बात करी जाए तो 1987 में बना था ये। इसका हेड ऑफिस भी बात करी जाए तो गाइस इसका बेंगलोर में एआईसीटी ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है। यूजीसी आप लोगों को पता है 1956 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। एनसीटी गाइस 1992-95 के तहत बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगर 60 क्वेश्चन की बात की जाए तो 60 क्वेश्चन आप लोग क्या देख सकते हैं उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ये यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग लर्निंग के बारे में अप्रोचेस दे रखी है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी थी या फिर मॉरिसन अप्रोचेस थी, हार्वर्टन अप्रोच थी, या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 5E की बात की गई थी। अब 5E इसका सिस्टम था जो कि पूरा का पूरा लागू किया गया था। अब यहाँ पर एक ये भी फुल फॉर्म पूछी गई है कि क्लास की फुल फॉर्म क्या हो सकती है गाइस। देखिए इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों का क्लास की अगर कभी भी फुल फॉर्म पूछी जाए तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट स्कूल इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंडिपेंडेंट वॉट द फॉर्मुलेटेड इन। ये हमारी कोठारी कमीशन की बात हो रही है, 1968 में इन्होंने डेवलप की थी। तो इससे ये क्वेश्चन आप लोगों के बन गए। अब मैं सोशल साइंस की थोड़े से क्वेश्चन ले लेता हूँ, बल्कि आप लोग ये क्वेश्चन देख लेना, इस तरीके से थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। ये थोड़ा यहाँ से साइंस के भी आप लोगों को दिखा देते। देखिए गाइस, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो एपी सेंटर शब्द का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में लेके चलूँगा ताकि आप लोगों के ये भी आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर मैं प्रोग्राम और एक्शन की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम और एक्शन की बात हमारी 1992 में की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये गाइस हमारी की गई थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षक राष्ट्रीय आयोग के द्वारा, यानी कि राममूर्ति समिति के द्वारा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखना कि भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया था, तो 1900 गाइस यहाँ पर राइट आंसर इसका 1985 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इग्नू है वो हमारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, मतलब कि ओपन ऑन यूनिवर्सिटी है। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि सिकंदर लोदी होगा, फिरोज शाह तुगलक होगा, शाहजहाँ होगा या अकबर होगा। तो इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। अगर यहाँ पर उपाध्यक्ष नीति आयोग के पूछे जा सकते हैं तो आप लोग मुझे बताना इसके उपाध्यक्ष कौन हो सकते हैं। तो इसके उपाध्यक्ष हमारे गाइस हम आपको आंसर बताएं तो इसका अरविंद पनगाड़िया इसके राइट आंसर हो गया। राजीव कुमार। आप अगर यहाँ पर बात की जाए तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार स्पर्श करती है, तो माई नदी है कर्क रेखा को 2 बार स्पर्श करती है, जो कि
आप मुझे बताना किस स्टेट में है यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों के जब मतलब कि क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर संविधान की बात की जाए तो वयस्क मताधिकार की बात किस आर्टिकल के तहत की गई है, तो आप लोग मुझे इसका बताना। भारत में अटॉर्नी जनरल आप लोगों को मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा हमारा तय किया जाता है, 76 में इसका आर्टिकल दे रखा है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में बक्सर का युद्ध हुआ था। जजिया कर लगाने वाला कौन से शासक थे, तो जजिया कर मतलब कि काल में पुण्य लगाया दोबारा लगाया था, तो कौन थे, कौन से शासक थे, तो जहांगीर ने दोबारा लगाया था। पहले अकबर, फिर औरंगजेब, फिर मतलब जहांगीर। तो इस तरीके से ये चला हुआ था। किस बैंक ने भारत में पहला एटीएम लगाया था, तो मैं आप इसका राइट आंसर बता देता हूँ, एसबीआई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहला एटीएम लगाने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये कब बनवाया था, 1199 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। भारत में किस वर्ष सुनामी आई थी, तो गाइस आप लोगों की सुनामी 2005 में आई थी, आप लोग इसका देख लेना। ठीक है, तो इसका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगर खरीफ फसल की बात की जाए तो खरीफ फसल कौन सी है, इनमें से तो बाजरा इसकी खरीफ फसल है। बाजरा चावल ये खरीफ फसलों के अंतर्गत आती है, और ये गेहूँ जो सरसों ये हमारी रबी फसल है। ठीक है, अगर हम 50 की बात करी जाए तो भारत में किस राज्य की समुद्र सीमा सबसे लंबी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गुजरात की भारत में समुद्री सीमा सबसे लंबी है। दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां ने मतलब कि बनवाया था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मंदिर खजुराहो में नहीं है, तो कौन सा मंदिर नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो गाइस। अगर हम नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें जो मतलब कि 54 की, अशक्त व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मोदी गवर्नमेंट ने 3 दिसंबर को घोषित किया गया था। अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता रखे हैं कि कितने रिपीट होते हैं। 1959 में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाने की बात की थी, तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद गाइस हमारा आंध्र प्रदेश था, उसने अपनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका सिक्वेंस चला था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर मैं शिक्षण अधिनियम की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 के तहत क्या फॉर्मूला अपनाया गया था। जो हमारे एक तो इसको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 किसकी अध्यक्षता में लेके आए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5334 की बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूले के तहत हमारी राष्ट्रीय शिक्षा अपनाने की बात की गई थी। अब यहाँ पर देखिए डबल सी और ई की फुल फॉर्म पूछ रखी है। विद्यालय के संदर्भ में CCE का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। देखिएगा इस अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रिटिश राज में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो गाइस ब्रिटिश राज में पहले भारत के विलियम बेंटिक बने थे। ठीक है, अगर बात करी जाए तो भारत के तो कोलकाता के तो वॉरेन हेस्टिंग थे, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विलियम बेंटिक थे। अगर मैं 122वें क्वेश्चन की बात करी तो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाला पहला समझौता कौन सा था, तो पेरिस समझौता था। ये हमारा 1919 में हुआ था। ठीक है, रूस ने जर्मनी के साथ समझौता कर लिया था, तो पहला वर्ल्ड वॉर हमारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, वहाँ तक रोक दिया गया था। ठीक है, अब ब्रह्म समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। अगर राष्ट्रीय देखिएगा ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप लोगों से मैं इतना कहूँ कि आप लोग इसको रट्टा मार लो या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ढंग से करके जाओ तो आप लोगों की बात बन जाएगी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, मतलब कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम तहत लागू किया गया है, तो आर्टिकल 21A के तहत हमारा भारत सरकार ने इसको लागू किया गया। 127 क्वेश्चन की बात करी जाए तो कुचिपुड़ी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी राष्ट्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अरावली पहाड़ी किन किन भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, गाइस एक क्वेश्चन ये याद कर लेना और एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो अरावली पहाड़ी इस श्रृंखला में
फैली हुई है। और यहाँ पर भारत में किन किन राज्यों में मतलब कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो एपिक सेंटर जो ट्रॉपिकल आपने पढ़ा होगा, तो किन किन स्टेटों से होकर गुजरती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। अगर मैं गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी सबसे भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो इसकी फसल उगाने के लिए। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर गन्ना उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो इसकी नील नदी सबसे अच्छा आंसर होगा। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो अमेजन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मिस्र से नज़दीक से ये निकलती है नील नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगर समाजशास्त्र के संस्थापक पूछे जाए गाइस आप लोगों से, तो इसका अगस्त कॉम्टे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं अगस्त कॉम्टे। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो भारत में सभी बैंकों का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है, तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा रखा जाता है, यानी कि आरबीआई के कानून के तहत ही सब बैंक अपना रूल एंड रेगुलेशन मानती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन लेन देन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन देके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो कि सर 134वें का आंसर ये होगा, सी होगा, बी होगा, जो भी होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल किसकी रचना कब पब्लिश हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाइस। इसकी पुस्तक एक इंपॉर्टेंट है, तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, दास कैपिटल 1967 में मतलब कि आई थी, ये कार्ल मार्क्स की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कार्ल मार्क्स की एक और रचना पूछी जाती है, अगर सोशोलॉजी से हो तो आप सोशल साइंस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे तो आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बार बार रचना पूछी जाती है, कब पब्लिश हुई थी, तो 1848 में हुई थी। तो आप इसको इतना याद रख लेना इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगर यहाँ पर बात करी चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप लोग पता है कि पर्यावरण से संरक्षण है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। 1973 में ये क्या हुआ था गाइस, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में इसको स्टार्ट किया था। गांव मतलब कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने के दौरान ये पर्यावरण नष्ट करना चाहती थी। वहाँ के जो गांव थे उनका जो पेड़ पौधे थे उनको नष्ट कर रही थी, तो इसके चक्कर में वहाँ की महिलाएं पेड़ों से जाकर चिपक गई। तो इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत, और ये पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है चिपको आंदोलन के, तो बहुगुणा माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर ब्रिटिश राज्य में प्रांतीय स्वायत्ता व्यवस्था की बात की जाए तो इसका राइट आंसर 1919 हो जाएगा। ठीक है, और छाया मंत्रिमंडल परिपाटी का जन्मदाता कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसका एक तो कनाडा भी आ सकता है। ठीक है, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 3 देशों ने इसकी स्थापना की थी छाया मंत्रिमंडल। ठीक है, भारत में नहीं है, ना अमेरिका में, ना इटली में। तो कनाडा होगा या न्यूजीलैंड होगा या फिर ग्रेट ब्रिटेन होगा। तो ऑप्शन में आपको ब्रिटेन दे रखा है, तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, किस नदी पे है, तो महानदी पे बनाया गया है, तो आप मतलब कि उड़ीसा के अंदर। तो गाइस ये क्वेश्चन थे। आई होप थोड़ी सी भी वीडियो गाइस आपको अच्छी लगे तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। आप लोगों को जो भी कंटेंट चाहिए, जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते, तो गाइस आप लोगों को वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होती रहेगी। तो गाइस जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो गाइस प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलता रहे। ताकि गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक